In how many categories we can divide the constructor function? Constructor function may be divided in 3 categories. Number 1, default constructor. Number 2, parameterized constructor. Number 3, copy constructor. सबसे पहले बात करते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज द कंस्ट्रक्टर विच कैन बी इन्वॉल्व्ड विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट. यानी अगर हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को बिना किसी आर्ग्यूमेंट के कॉल करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मे बी डिफाइंड इन 3 ways. नंबर 1, कंपाइलर जनरेटेड कंस्ट्रक्टर. अगर मैं अपनी क्लास में खुद का कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करती तो कंपाइलर खुद से मेरी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है. ये कंपाइलर ने क्रिएट किया है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, कंपाइलर जनरेटेड कंस्ट्रक्टर. लेकिन कंपाइलर जनरेटेड कंस्ट्रक्टर सिर्फ और सिर्फ डेटा मेंबर्स के लिए मेमोरी एलोकेट करता है, लेकिन उन्हें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करता. नंबर 2, कंस्ट्रक्टर विद नो आर्ग्यूमेंट. यानी अगर मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट रिसीव नहीं करता तो उसे हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. अगर कंस्ट्रक्टर के सारे आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. यानी कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हम डिफाइन तो 3 तरीके से कर सकते हैं. एक, अगर मैंने नहीं बनाया तो कंपाइलर खुद से बनाएगा. अगर कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो कोई आर्ग्यूमेंट रिसीव नहीं कर रहा तो वो भी आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है. अगर कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है लेकिन सारे आर्ग्यूमेंट एज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है तो उसे भी हम क्या कहते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. याद रखिए, हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन तो 3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकता है, एक से ज्यादा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता. अदरवाइज जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो ये सारे फंक्शन कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको इन्वोक होना है, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तीनों ही बिना आर्ग्यूमेंट के इन्वोक हो सकते हैं. इसीलिए हमारी क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो सकता है, एक से ज्यादा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास है एबीसी, इसके अंदर 2 डेटा मेंबर हैं एक्स वाई. पब्लिक सेक्शन में मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया एबीसी एम्प्टी ब्रैकेट के साथ में. अगर फंक्शन के नाम के साथ एम्प्टी ब्रैकेट है दैट मीन्स इट इज नॉट रिसीविंग एनी आर्ग्यूमेंट. ये कोई आर्ग्यूमेंट रिसीव नहीं कर रहा. इसकी बॉडी में मैंने कहा x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0. एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया मैंने एबीसी. इसके आर्ग्यूमेंट लिस्ट में मैंने 2 नाम दिए, इंट a इक्वल टू 0 कॉमा इंट b इक्वल टू 0. अब ये a और b दोनों ही डिफॉल्ट है, यानी अगर इनके लिए वैल्यू आएगी तो भी ये काम करेंगे और नहीं आएगी तो भी ये काम करेंगे. अब जब मैं क्लास से बाहर एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करती हूँ m, तो मेरे दोनों ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट इन्वोक हो सकते हैं. दोनों ही इन्वोकेशन के लिए रेडी हैं, तो क्या होगा, एरर आएगा. इसीलिए कभी भी क्लास में एक से ज्यादा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होता. हम जैसे ही खुद का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, कंपाइलर जनरेटेड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हाइड हो जाता है. अब बाकी बचे 2 ऑप्शन, कंस्ट्रक्टर विद नो आर्ग्यूमेंट एंड कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. तो उसका आपको ध्यान में रखना है कि हम अपनी क्लास में इनमें से सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, एक से ज्यादा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं. नंबर 2, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. अगर हम एक कंस्ट्रक्टर को आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इफ अ कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इन्वोक्ड विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट देन इट इज नोन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है यानी ये अपने आर्ग्यूमेंट लिस्ट में कुछ ना कुछ रिसीव करेगा. मेरे पास एक क्लास है एबीसी. इस क्लास के पब्लिक सेक्शन में मैंने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिक्लेयर किया एबीसी. इसके आर्ग्यूमेंट लिस्ट में मैंने कहा इंट बी, यानी ये 1 नंबर रिसीव कर रहा है, और मैंने इसकी बॉडी में कहा x इक्वल टू वाई इक्वल टू बी. अब जैसे ही मैंने खुद का कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया, कंपाइलर जनरेटेड कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, हाइड हो गया, और मैंने अपनी क्लास में कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं,
सिर्फ यही कंस्ट्रक्टर है। तो जब मैं क्लास से बाहर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूंगी और ऑब्जेक्ट के साथ अगर मैंने नंबर प्रोवाइड नहीं किया तो एरर आएगा। यानी अगर मुझे इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर फंक्शन को इन्वोक करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के टाइम पर ऑब्जेक्ट के नाम के साथ आर्ग्यूमेंट की वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अदरवाइज एरर आएगा। नंबर 3, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर मीन्स अ कंस्ट्रक्टर which is used to create the copy of one object's data member into another object's data member of the same class। यानी ये फंक्शन एक ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू को कॉपी करता है दूसरे ऑब्जेक्ट की डेटा मेंबर। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। कैसे? सबसे पहली पहचान है कि ये अपनी आर्ग्यूमेंट लिस्ट में अपनी ही क्लास के ऑब्जेक्ट की रेफरेंस को रिसीव करता है। जैसे ही आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन अपनी ही क्लास के ऑब्जेक्ट की रेफरेंस रिसीव कर रहा है तो आप समझ जाइए कि इट इज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर की बॉडी हम डिफाइन कैसे करते हैं? जब हमें कहा जाता है राइट डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन एंड इट इज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो हम सीधा ये देखते हैं कि क्लास के अंदर कितने डेटा मेंबर हैं, क्योंकि आपकी क्लास के अंदर जितने भी डेटा मेंबर होंगे आपको उन सभी डेटा मेंबर्स के लिए वैल्यू असाइन करने की स्टेटमेंट कॉपी कंस्ट्रक्टर की बॉडी में देनी पड़ेगी। सपोज कीजिए मैंने एक क्लास बनाई एबीसी, इसके अंदर 2 डेटा मेंबर है एक्स वाई। पब्लिक सेक्शन में मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया एबीसी और इसके आर्ग्यूमेंट लिस्ट में मैंने कहा एबीसी एम, यानी ये कंस्ट्रक्टर अपने ही क्लास के ऑब्जेक्ट की रेफरेंस को रिसीव कर रहा है। अब जब हम इसकी बॉडी डिफाइन करेंगे तो जैसे मैंने अभी कहा, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास के अंदर कितने डेटा मेंबर है। मेरी क्लास में 2 डेटा मेंबर है, x इक्वल टू एम डॉट एक्स, यानी जिस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आई है उस ऑब्जेक्ट की x की वैल्यू को हम x में कॉपी करेंगे और उस ऑब्जेक्ट की y की वैल्यू को हम y में कॉपी करेंगे स्टेटमेंट में। दैट इज हाउ वी डिफाइन द कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब बात करते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक कैसे होता है। अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेन वी डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट एंड असाइन इट टू द अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। लाइक मेरे पास एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट है एन, ये प्री डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा एबीसी पी इक्वल टू एन, यानी मैं एक नया ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रही हूँ और उसे असाइन करना चाहती हूँ किसको? एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को। तो ऑटोमेटिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर आएगा और एन ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स की वैल्यू है उन सभी डेटा मेंबर की वैल्यू को किसके अंदर कॉपी कर देगा? पी के अंदर कॉपी कर देगा। दैट मीन्स कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट द कॉपी ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। इस स्टेटमेंट को मैं इस तरह से भी लिख सकती थी, एबीसी पी विद इन ब्रैकेट एन, यानी एन को एज आर्ग्यूमेंट भेज रही। तो अब ये अपने सारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन को देखेगा और चेक करेगा कि कौन सा फंक्शन है जो क्लास के ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है। वो तो सिर्फ एक ही है, दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और एन के डेटा नंबर की वैल्यू को किसमें कॉपी कर देगा? पी के डेटा नंबर।